पहले तो सब बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे जब ये पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। जो आईसीआई के प्रेसिडेंट है वो टॉप 3 रैंकर्स को कॉल करके बताते हैं कि ऑल आपका टॉप 3 रैंक्स आया है उस तरह से। तो पापा को कॉल आया था सबसे पहले कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तो उस समय मतलब 5 मिनट तो मुझे ये सिंक इन करने लगा कि सही में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इस तरह से। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर जैसे जैसे मैंने पोर्टल पे चेक किया कि रैंक 1 आई है और फिर उस तरह सेलिब्रेशंस वगैरह चालू हो गए। किस तरह एजुकेशन किस तरह आपका पूरा हुआ है? मैंने जो बेसिक स्कूलिंग होती है वो टेंडर के रोम स्कूल से ही की थी, यहाँ से औरंगाबाद से ही, संभाजी नगर से। 11th-12th मैंने देवगिरी कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने सीए फाउंडेशन दिया था 2021 में, जिसमें भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था। 378 मार्क्स मिले थे मुझे। उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट 2022 में दिया, जिसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। और अभी मैंने जो मई में एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें तो अभी फाइनल दिया था। जी, कितनी कठिनाई होती है सीए का क्वालिफाई कर कर उसे पूरा करने के लिए? इन जनरल सीए एक टफ कोर्स माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इजीली अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अच्छा डेडिकेशन और एफर्ट्स चाहिए होते हैं। तो मतलब बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ काम करना होता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पढ़ाई के साथ भी काम के साथ भी आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको उसमें से भी टाइम निकालना है। कभी ऑफिस में प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। उस हिसाब से आपको आपके स्टडीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ भी मैनेज करना है। तो वो एक कठिनाई का विषय होता है। जी, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप इस सारी चीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को क्रेडिट देना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद और उनके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के बिना ये जो सक्सेस है ये इम्पॉसिबल थी। उसी के साथ साथ जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो बाकी मेरे मेंटर्स थे, सीनियर्स थे, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मेरा डाउट सॉल्व किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ जो फैमिली में रिलेटिव्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मेरी बहन ने भी मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद की है। उन्होंने मतलब मेरा डेली प्लानिंग वगैरह में उनका बहुत ज़्यादा मदद रही थी। कैसी स्टडीज करते थे आप और क्या करना चाहिए ऑल इंडिया रैंक में जो बच्चों में आने के लिए? हाँ, इन जनरल एक बहुत जो चीज़ मैं फॉलो करता था वो था रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना। बिकॉज आई एम अ पर्सन जो मैं ऐसा 14-16 आवर्स नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मैं डेली कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाता था। बिकॉज जब आर्टिकलशिप में था तब भी जैसे ही ऑफिस से आए आप थोड़ा टाइम निकाल के, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन टाइम सिचुएशन, उस हिसाब से तो रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और बिकॉज ये 3 साल का एक गैप होता है बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल, तो एक बहुत बड़ा टाइमलाइन होता है। तो इसमें आपको प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ब्रॉड टाइमलाइन बना सकते हैं जिसमें आप प्लान कर रहे हो कि कब मुझे किस चीज़ की क्लासेस कंप्लीट करनी है, कब मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो उसका एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से आपके पापा भी सीए है तो कहीं ना हाँ, कहीं उनका भी साथ रहा होगा। बिल्कुल। मतलब ही इज़ अ मोटिवेशन फॉर परस्यूइंग ये कोर्स। कि सीए में आने का सबसे बड़ा मोटिवेशन वही थे, क्योंकि मैंने उन्हें प्रैक्टिकली देखा था किस हिसाब से काम होता है, कैसा काम होता है। और जो मेरे बहुत सारे कई प्रैक्टिकल डाउट्स थे वो भी सॉल्व हो जाते थे। मतलब जो डेली स्टडी रूटीन वगैरह थे उसमें तो, क्योंकि 30 साल में बहुत सारा सिलेबस भी चेंज हो चुका है, तो उसमें इतना मतलब मदद नहीं मिलती थी। बट जो प्रैक्टिकली में चीज़ें होती है कि इन रियल लाइफ किस तरह से चीज़ें होती है, उसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाता था। देखने में आता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं सीए के लिए वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, हम्म, कुछ साल करने के बाद वो छोड़ देते हैं। हाँ। तो मतलब इसमें यही बात होती है कि आप कितना ज़्यादा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। बिकॉज इस कोर्स में टफ एग्ज़ाम है और पास परसेंटेज जनरली कम होता है। तो इसलिए एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, हम कर लेंगे इस तरह से। ऐसा फर्स्ट टाइम है कि सिटी में कोई सीए बना है फर्स्ट पोजीशन पे? आई एम नॉट श्योर, बट जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि AR1 तो फर्स्ट टाइम आया है सिटी में। सॉरी, कितने बच्चे आपके साथ यहाँ से? मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट अभी कुछ 10,000 लोग सीए बने हैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके। हाँ, तो ये औरंगाबाद में 80 एक बने हैं, संभाजी नगर में। आपका पूरा नाम? राजन मनोज काबरा।
हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं ओके। सर। आपको जो पर्सन उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है सीए में, क्या कहेंगे? परिवार के लिए बहुत ही आनंद का क्षण है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। परिवार के लिए बहुत ही आनंद का क्षण है। अत्यधिक आनंद हुआ हमको उसका ये रिजल्ट जानकर। फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में तो उसका रैंक था ही, तो ये एक्सपेक्टेड था, तो रैंक तो आएगा ही। लेकिन सीए की एग्जाम कैसी अनसर्टनिटी है, जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है तब तक बोल नहीं सकते कि आपका क्या रैंक आएगा। जी। तो फर्स्ट रैंक सुन के सभी को बहुत बड़ी खुशी हुई। जब आपको फोन आया कि आपके बेटे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, हम्म। तो वो टाइम पर क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन यही था कि भाई रैंक तो आना ही है, और अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। जी। एकदम 2 मिनट के लिए पहले कुछ ये नहीं हुआ कि भाई प्रेसिडेंट बात कर रहे सी इंस्टीट्यूट के, तो 2 मिनट के लिए समझ में कि हाँ सही में रैंक आया कि नहीं आया। जी, मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन देने के लिए तांता लग गया है अब लोगों का। हाँ यस, पूरे परिवार पूरे परिवार के जन, फ्रेंड सर्कल सभी लोग आ रहे हैं, अपार्टमेंट के, कॉलोनी के सभी लोग आ रहे हैं। देश भर से भी कॉल आ रहे हैं। आज प्रिंट मीडिया में आने के बाद में तो सुबह 6:30 बजे से लगभग कॉल आना शुरू हो गए। कल रात में भी देर रात तक 10-11 बजे तक लोगों का घर पे आना जाना चल रहा था। हाँ, आपकी किस तरह से मदद रही है? उसको एक ब्रॉडर गाइडलाइन जो है, मतलब उसने मेरे से मोटिवेशन लिया सीए करने का, ठान लिया कि भाई मुझे भी पापा जैसा सीए करना है। तो एक ब्रॉडर जो कंसेप्ट है वो उसने मेरे से लिए, बट उसकी डेली रूटीन की जो पढ़ाई है उसकी मम्मी उसको गाइडेंस करती थी कि कैसा पढ़ाई करना है, क्या कवर हो गया है, क्या रह गया अपना, और उसकी सारी प्लानिंग बनाने में उसकी बहन उसको मदद करती थी। जी, अभी फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? अभी उसका 2-3 महीने का आर्टिकलशिप बचा है, तो वो आर्टिकलशिप जब तक होता है तब तक हमारा विचार में चल रहा है कि उसमें क्या करना चाहिए। तो आपने क्या सोचा था फ्यूचर के लिए? नहीं, फ्यूचर के लिए ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अभी वो AR1 आया इसलिए हमको सोचना पड़ रहा है, मतलब वो फाउंडेशन से AR1 है तब से तो हम सोच रहे हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। तो अभी सोच रहे हैं, अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए उसमें। मुझे अत्यंत खुशी है कि उसने फर्स्ट रैंक लाया है। उसने जितनी मेहनत की थी वो हिसाब से उसका रैंक भी मिला है। पर जैसे फर्स्ट रैंक ही मिलेगा ये हमने नहीं सोचा था, पर फर्स्ट रैंक आ गया लकीली, तो बहुत हम लोग खुश हैं। मतलब सुवर्ण के अक्षर से जैसे लिखा जाता है वैसे हो गया मेरे लिए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब कामयाब होता है तो माता पिता भावुक हो जाते हैं एक तरह से। हाँ। आपका क्या रिएक्शन था? मैं खुद भी भावुक हो गई थी, और आज भी जब बात निकलती है तो भावुक हो जाती है, क्योंकि वो जो पल है वो लाइफ, मतलब मेरा जीवन है, तब तक मैं भूल तो नहीं पाऊंगी, इसलिए भावुक तो होती ही हूँ। जी, तो अगर बात की जाए स्कूल से, तो स्कूल से किस तरह से थे? नहीं, स्कूल से भी वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा था पहले से ही, मतलब जो जितना उसे बताया जाता था तो वो बराबर वो टाइम में कर लेता था। ऐसे माँ का अहम रोल रहता, आपका अहम रोल रहा पढ़ाई में, तो कैसा आप पढ़ाई के लिए क्या स्टडीज कैसे करा? मैंने कैसे उसको मोटिवेट करती रही, और समझो आज अभी ठीक है तुझे ये सब्जेक्ट हार्ड जा रहा, अभी नहीं करने का मन है, तो फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट लेती थी। उसमें मतलब उनको इंटरेस्ट पैदा किया वो सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा ऐसा डीप में सिखा के कि नहीं ये इसमें ये ऐसा है, ये पढ़ाई करेगा तो इसमें ये, मतलब समझो मैथमेटिक्स में ये है, साइंस में ऐसा है, मराठी में ऐसा, हिंदी में ऐसा, तो वैसे उनको इंटरेस्ट पैदा किया मैंने बच्चों को, तो उनको बाद में हार्ड नहीं गया कभी पढ़ाई करने के लिए। आपका नाम?